नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम एक भाई के साथ मौजूद हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हरियाणा से हैं। इनसे ही पूछेंगे इनका ऑप्शनल कौन सा है, कितना रेंट देते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं अभी, क्योंकि कोचिंग अभी खुले नहीं है। तो इन्होंने किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई हुई है। मेरा नाम विजय पाल है। आप हरियाणा में कहाँ से हैं? मैं हरियाणा में बहादुरगढ़ के पास एक गांव है आसोदा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी आप कितने दिनों से कर रहे हैं? मैं पिछले 5 महीने से, फरवरी से मैंने स्टार्ट की थी। मैं फरवरी में दिल्ली आया था, तभी से मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपकी अगर उम्र की बात की जाए तो वो कितनी है और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से कंप्लीट की है? नाउ आई एम 20। नेक्स्ट ईयर आई विल गिव माई फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2022 और मैं ग्रेजुएशन अपनी एमडीयू से कर रहा हूँ। कहा जाता है कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई हटा नहीं सकता, वो रहता ज़रूर है। तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कौन सा है? मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी आपने क्यों लिया? क्या आप उसमें पढ़ने में अच्छे थे या फिर किसी ने सजेस्ट किया था? नहीं, मुझे सजेशन तो यही मिला था कि पहले तुम सभी सब्जेक्ट्स के गो थ्रू जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, उनके बारे में जानने की कोशिश करो। तो जिस सब्जेक्ट में तुम्हें ये लगे कि तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे मैंने कईयों से पूछा था जिन्होंने पहले भी कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन की है। एक जस्ट लाइक माई एक सीनियर है जो अभी रिसेंटली दिल्ली पुलिस में एसआई है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि पहले तुम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो, तो उसके बाद ही देखना कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना, कौन से सब्जेक्ट में तुम्हें पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैंने जब सारे सब्जेक्ट्स पढ़े थे तो मेरा पहले से माइंड तो ज्योग्राफी और पोल साइंस के लिए ही था कि मैं चाहे ज्योग्राफी लूँगा या पोल साइंस, लेकिन मैंने फिर भी सारे सब्जेक्ट का गो थ्रू गया। फिर ज्योग्राफी में ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी अच्छी है, मतलब समझने में अच्छा लगता है, इंटरेस्ट भी बनता है, बोर नहीं होता पढ़ते हुए। तो मैंने ज्योग्राफी इसलिए चूज़ किया ऑप्शनल के लिए। 4 महीने में आपने यहाँ पे आकर घर से क्या क्या पढ़ा है? क्या एनसीईआरटी पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़ा है, क्या नॉलेज यहाँ पे आके इकट्ठी की है आपने? नॉलेज तो यहाँ पर आके बहुत मिली है, खासकर जो कंपटीशन लेवल है उसकी, कि किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। काफ़ी और भी जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनसे जानने को मिलता है कि कैसे क्या प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। डिफरेंट स्टूडेंट से मिलता हूँ, एस्पिरेंट से मिलता हूँ, तो उनसे पता चलता है उनकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज से, उनके जो मेन पॉइंट्स होते हैं या मुझे जो उनमें से अच्छा लगता है उनको मैं अपनी स्ट्रेटजी के लिए पिक करता हूँ। फिर मेरी कुछ ओन प्लान्स भी है, जैसे मैंने अब तक 4-5 महीने में अपनी मोस्टली ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुका हूँ। फिजिकल एंड इंडियन ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन मुझे जैसे कि पहले इतनी नॉलेज थी नहीं यूपीएससी की, जैसे कि मैं कईयों से पूछता हूँ। एक मेरे भैया भी है जिनका नाम मुकुल है, तो उन्होंने एक बार एक अच्छी सजेशन दी थी कि आप पहले पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को कवर कर लो, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको आपके जो न्यूज़पेपर है, जो करंट अफेयर्स है, जो कि यूपीएससी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अभी मैं पोल साइंस और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उनको दोनों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो इन दोनों में ये मेरे लगभग 60% हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जब हम कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो या तो हमें कोई बताता है या फिर कहीं हम मूवी देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो हमें वहाँ से पता चलता है। आपका आइडियल कौन है? आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद हो आईएएस, वो कौन सा है? आईएएस तो सबसे ज़्यादा पसंद जो यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर जुनैद अहमद, कनिष्क कटारिया, इनको देख करके लगा कि हम भी इनकी तरह बने। और यहाँ पे आपके यहाँ मैप भी लगाए, कुछ आपने नोटिस भी बना के लगा रखे हैं। क्या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम के? नहीं, मैं शुरू से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट रहा। ओके। यहाँ कुछ आपकी बुक्स भी रखी हुई हैं मोटी मोटी, तो ये जो मोटी वाली बुक है ये कौन सी है आपकी? अभी इसका इतना यूज़ है नहीं एक्चुअली। ये बुक मेरे पास, मतलब मेरी एक बड़ी बहन है उसकी थी, वो प्रिपेयर कर रही थी किसी टाइम पे, तो उसके यूज़ में नहीं थी, तो मैं उससे ले आया। तो इसमें से तो मैं बस अभी हाल फिलहाल तो यही कर रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना उनको अटैम्प्ट करता हूँ डेली। जैसे राइटिंग प्रैक्टिस के लिए डेली इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेता हूँ मेंस के लिए, और कुछ जो प्रीलिम्स के लिए है 20-25 क्वेश्चन उसके लिए अटैम्प्ट कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
तो इसलिए तो अभी तो ये इसी यूज़ में है। मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे ब्रदर, यहाँ पे कहा जाता है मुखर्जी नगर में ज़्यादातर हिंदी मीडियम के जो एस्पेरेंट हैं वो रहते हैं, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे कि हिंदी मीडियम के ज़्यादा रहते हैं या इंग्लिश मीडियम के रहते हैं? इंग्लिश मीडियम को कोई दिक्कत होती है या फिर हिंदी मीडियम के लिए ही है ये? क्योंकि कहा जाता है इंग्लिश मीडियम के ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग या पटेल नगर रहते हैं। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ तो मैंने भी देखी। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं लगभग 80% हिंदी मीडियम से ही है। कुछ ही मुझे भी खुद से भी कुछ ही बच्चे मिले हैं जो इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो खुद की एक प्रेफरेंस होती है कि आप किस लैंग्वेज को चूज़ करते हो, आप किस लैंग्वेज में अच्छे हो, आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप इंग्लिश में अच्छा अगर किसी आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हो तो यू गो थ्रू इंग्लिश, अदरवाइज़ यू चूज़ हिंदी। और मैं कभी से इंग्लिश मीडियम में रहा हूँ, शुरू से मेरी प्राइमरी एजुकेशन और फर्दर एजुकेशन all I done in English only. Okay. That's why I choose English. मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा साथ के साथ, यहाँ पे आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, लगभग 4 महीने हो गए, तो कोचिंग तो खोले नहीं है, तो आप किस तरीके से अपने आप कितने घंटे यहाँ पे पढ़ते हैं बिना कोचिंग के कर रहे हैं आप? ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? एक्चुअली मैं कहीं ना कहीं कोचिंग की कमी खल ली है या नहीं? मुझे तो कोई कोचिंग की कमी वैसे खल नहीं रही, क्योंकि मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से, और मुझे लगभग हो गए 4 महीने से मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो मैं तो कभी से ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऑफलाइन में जाने के लिए सोचा भी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो जो हल्की फुल्का मुझे नहीं पता होता तो उसको मैं ऑनलाइन के थ्रू, वैसे ऑनलाइन अकेडमी पे भी अच्छे टीचर्स हैं तो उनके थ्रू मैं अपनी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अदरवाइज़ सेल्फ स्टडी पे मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस रखता हूँ। क्या आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूँ, मैगजीन भी पढ़ता हूँ। कौन सी मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? मैगजीन योजना मंथली आती है जो, और न्यूज़पेपर द हिंदू। आज आप अपने माता पिता के लिए यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कि आप कैसे तैयारी कर पा रही हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? दिक्कत परेशानी जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ये तो हमेशा आती रहती है। वी जस्ट नीड टू फेस देम, एंड वैसे भी आई ऑलवेज बिलीव दैट स्ट्रगल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ ऑलवेज। तो आप जितना स्ट्रगल करोगे आप अपने पीक टाइम, आप तभी अपने पीक पोजीशंस पे पहुंच पाओगे, अपने एम्स जब भी अचीव कर पाओगे जब आपको अच्छी मतलब एक रियल टफ सिचुएशन मिलेगी। क्योंकि अब ये टफ सिचुएशन है, इनकी वजह से ही हम आगे जाके जो मेरा एम है उसको मैं हासिल कर पाऊँगा, और उसी की वजह से मैं आगे उन टफ सिचुएशन का जो मेरे एम अचीव करने के बाद भी आएगी तभी उनको हैंडल कर पाऊँगा। तो दे आर जस्ट फॉर प्रिपरेशन। यस। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ये आपका सिंगल रूम है, इस सिंगल रूम में आप रहते हैं, छोटा सा रूम है, छोटे छोटे में संघर्ष करते हैं बड़ी बड़ी उड़ान भरने के लिए यहाँ पे जो छात्र हैं और छात्राएं वो, तो इसका जो रेंट है वो आप कितना चुकाते हैं और खाना पीना कैसा होता है इस पीजी का? यहाँ पर खाना तो ठीक है, खाना अच्छा सही क्वालिटी का मिलता है, टाइम पे भी मिल जाता है, लेकिन और रेंट में यहाँ पर मंथली जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल को एक्सक्लूड कर दें तो 6500 रुपये रेंट देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं लगता कई बार कि हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं और हम यहाँ छोटी छोटी जगह रह रहे हैं, ऐसा कभी फील नहीं होता? फील तो कई बार शुरू में जब आया जब तो बहुत ज़्यादा होता था, मन भी नहीं लगता था अकेले का, तो फील तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यू ऑल नीड टू कंट्रोल योर सेल्फ ऑन योर इमोशंस और योर एक्टिविटीज़। तो फील तो होता है कि इतने छोटे कमरे में कंजस्टेड भी हो जाता है, विंडोज़ भी नहीं होती है, तो ओपन एरिया की तो बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन आप घर से वो अचीव नहीं कर सकते जो आप अकेले रह के अचीव कर सकते हो। बिकॉज स्पेशली इन दिस फील्ड यू नीड टू गिव यू 100%, एंड फॉर दैट you need to give yourself all 24 hours of a day just for your aim. जो आप नोट्स बनाते हैं, जो लिखते हैं अपने हाथों से, वो ऑनलाइन देख के लिखते हैं, किसी चैनल को फॉलो करते हैं आपने बताया था, उसको देख के लिखते हैं, या बुक्स में से बनाते हैं खुद के अपने हैंड रिटन? नहीं, नोट्स में हमेशा हैंड रिटन ही बनाता हूँ, और खुद से मतलब
हाँ, ऑनलाइन जो कोच मेरी क्लासेस चलती है मैं उनसे रनिंग नोट्स बना लेता हूँ, फिर जो बुक से पढ़ता हूँ फिर बुक से नोट्स बनाता हूँ, फिर दोनों के कंबाइन करके एक सेपरेट नोटबुक में उनके अलग से नोट्स बनाता हूँ फॉर रिवीजन। बहुत सारे दोस्त क्या होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं। लिमिटेड पढ़ना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, या फिर ढेर लगाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, ढेर तो क्यों लगाना चाहिए, लेकिन हाँ लिमिटेड ही पढ़ना चाहिए। मतलब आपको अपनी रिसोर्स लिस्ट हमेशा लिमिटेड रखनी है। मुझे भी जैसे रिसोर्स लिस्ट का ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, डिफरेंट यूट्यूबर्स से और डिफरेंट जो एजुकेटर है ऑनलाइन उनसे पूछा कि मतलब उनसे उनकी वीडियो से पता लगा कि कौन सी बुक्स बेस्ट है। तो मैं सिर्फ बेस्ट के थ्रू जाता हूँ, जो मुझे ज़्यादा वो लगती है। अगर जो एक बुक पढ़ ली और मुझे लग रहा है कि मेरे सारे क्वेश्चंस उसी से अटैम्प्ट हो रहे हैं, तो मैं किसी दूसरी बुक से नहीं जाता, तो मैं उसी को रिवाइज़ करता रहता हूँ कंटिन्यूसली। आज आप जहाँ से हैं उस एरिया के भी आपको जो हमारे दोस्त हैं वो देख रहे होंगे, पूरे भारत का देख रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे मुखर्जी नगर के माहौल के बारे में? यहाँ का माहौल तो ऐसा ही है कि जैसे कि मतलब आप टोटली डिपेंड खुद पे रहता है कि अगर आप चाहते हो यहाँ पर रह के पढ़ना तो आप पढ़ भी सकते हो, क्योंकि आपको पूरा टाइम मिलेगा। और यहाँ पर आप चाहते हो क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है जो अट्रैक्टिव है, जो आपका माइंड है वो भी चेंज कर सकती है, आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है गलत चीज़ों की तरफ। तो दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू टेक द थिंग्स। सो आप यहाँ पर जैसे भी रहोगे, यहाँ की सराउंडिंग्स को जैसे भी देखोगे, तो उसी के हिसाब से आप चलोगे। आपको मतलब अगर आप गलत चीज़ों की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे तो आप गलत तरीके से जाओगे। और अगर आप अपनी स्टडी पे जो आप करने यहाँ पर आए हो उस पर फोकस रहोगे, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू अचीव वट एवर यू वांट। ओके, तो दोस्तों सही बात यहाँ भाई ने बोली है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो भाई हैं इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, आपको कई बार आपके रास्ते से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य पर टिका रहना है और उसके लिए पूरी मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लगे रहना है जब तक आप सफल ना हो जाओ। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम यहाँ पे आपके ऊपर कोई दबाव या फोर्स बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं कि आप इस पीजी को लें। आप आइए, देखिए, आपको पसंद आता है तो आप लीजिए। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।